अगर कोई चुप रहता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह बेवकूफ़ या उसे कुछ नहीं आता। अक्सर मैंने बुद्धिमान लोगों को ही चुप रहते और सुनते देखा है, और कुछ मूर्ख लोग जो ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं वो हकीकत में मूर्ख ही होते हैं। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए रबड़ की तरह होती है। एक सीमा से ज़्यादा खींचने पर रबड़ का टूटना तय होता है। भाइयों, जय श्री राम और सभी नौजवान भाइयों को और हमारे पूजनीय बुजुर्गों को हैप्पी होली, धुरंडी और फुलडोर की शुभकामना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल तिरछी बात में। तो आज हमारे साथ हैं भाई रमन जी और भाई दीपक। जी जय श्री राम भाइयों, जय हो लाल दास बाबा की। आप सभी भाइयों से हाथ जोड़े की रिक्वेस्ट है कि हमारे गांव का जो मेला है, जब से हमने जन्म लिया है, बहुत ही सुख व शांति से संपन्न हो रहा है और आगे भी ऐसा होता रहे। इसके लिए मैं आपसे दरखास्त और रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार वालों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ जी, तो अब हम अपना प्रोग्राम चालू करते हैं। तो आज क्वेश्चन है, रमन व दीपक भाई, कुछ नेता ऐसे हैं जो हिंदू मुसलमान करके राजनीति करते हैं, वोटों की राजनीति। तो इसमें आपके क्या विचार हैं? आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिसने भी यह क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हमारे अंदर ना तो किसी के जाति, धर्म या किसी व्यक्ति के विशेष के लिए हमारे अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का छल कपट या मतभेद नहीं है। हमारे लिए हिंदू, मुसलमान और जितने भी हमारे धर्म हैं सब बराबर हैं। जो इन चीज़ों को अपने दिल में रखते हुए पूछना चाह रहे हैं वो भी बहुत अच्छी बात है। हमारे लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने भी धर्म हैं सब बराबर हैं। हम किसी भी धर्म की अवहेलना या उनके बारे में कुछ गलत नहीं कहना चाहेंगे। सब हमारे लिए सब समान है। हाँ जी रमन जी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अब देखो जी, हमारे यहाँ पे गांव में भी कुछ हमारे मुसलमान भाई हैं, तेली हैं और डाड़के में भी हैं। अब हम उनकी ईदन पे जाते हैं, वह मीट तो नहीं खाते, हम नहीं दारू पीते, उनके जर्दादों को खा लेते हैं, और वो भी हमारी होली दीपावली पे आते हैं, गले मिलते हैं, सब एक समान होते हैं। और हिंदू मुसलमान से क्या, कुछ तो ऐसे भी हैं, हिंदू में भी आपसी भेदभाव करता है, हम सभी को लेकर साथ चलते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ मानव धर्म ही श्रेष्ठ है, और ये धर्म यहाँ पे आके बने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भगवान का, जो ईश्वर का जो बनाया हुआ धर्म है, सिर्फ मानव धर्म है। अगला क्वेश्चन है, भाई दीपक और रमन पर राजेश और मेघश्याम ने आरोप लगाए कि उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जो आप पे जब पंचायत हुई है उसमें इंटरव्यू आया है उसका, तो उसने आप दोनों पर आरोप लगाए हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो भाइयों, ये बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है। हम किसी पे पहले भी आए हैं, ना तो हमने पहले आरोप लगाए हैं ना अब आरोप लगा रहे हैं, पर जो इन्होंने हमारे ऊपर, राजेश भाई और मेघश्याम जी ने जो भी हमारे बारे में जो भी कुछ बोला है वो साफ साफ झूठ है। और उन्होंने राजेश पे जो बात डाली है खुद ना कह करके, इस बात से खुद राजेश भाई से मेरी बात हुई है, वो खुद भी अफसोस में है, क्योंकि उन्हें इस टाइप के वर्ड यूज नहीं करने थे, ना किसी का साफ साफ नाम लेना था। इसमें संगठन के और भी बहुत बच्चे थे, नौजवान साथी थे, बुजुर्ग भी थे। उन्होंने मेरा नाम लेकर के बहुत बड़ी गलती की है, इसका उन्हें भी अफसोस है और उन्होंने मेरे से माफ़ी भी मांग ली है। आप जी, आप क्या कहते हो? भाइयों, हम तो यही कहना चाहते हैं, आरोप सभी पे लगाते हैं या पीछे से गाली भी देते हैं, ठीक है, हमारे लिए सब बराबर हैं।
मेघश्याम भी अपने भाईचारा ये गांव का ही है, राजेश भी है, और जो हो जाता है वो हो जाता है। और ये तो पूरे गांव को पता है इंसान कौन सा कैसा है। तो जो आरोप थे, इस भाई पे ये आरोप था कि गांव में तलवार बटी, तो उसमें इसका भी रोल है। तो इसका आरोप जो खारिज है उसके बारे में पूछना चाहता हूँ, आपके क्या विचार है? भाइयों मेरे कोई हुई नहीं है तलवार का। जो भी अपनों जैसे संगठन है, अपने अपने धर्म पे सब ठीक है अपना। अब देखो बिना संगठन के भी सेवा की जाती है। हम हर साल गेहूँ पहले कटता है, जैसे बहुत से एक ट्रॉली गौशाला पहुंचाते हैं। अब हमारे गोविंदा भाई हैं, गब्बर है हमारे राजू भाई, वो भी बढ़िया कार्य कर रहे हैं। और हमारे इसमें से जोगिन में से टेकचंद भाई, वो भी बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। बिना संगठन के भी की जाती है सेवा। ये थोड़ी है कि संगठन को बदनाम करके या भाईचारा ख़राब करके वो होता है। और इसमें जो तलवारों की बात आई है, इसमें मेरे बारे में जो भी कुछ बोला वो बिल्कुल झूठ है। क्योंकि हाँ मैं वहाँ गया था, ना तो मेरा उनसे कोई संपर्क था, ना मेरा कोई वहाँ जाने का या कुछ सामान खरीदने का मेरा कोई मकसद नहीं था। मैं तो भाईचारे में जैसे भाई बंधुओं ने बुलाया तो मैं वहाँ पहुँच गया। वहाँ जा कर के देखा तो माहौल कुछ अलग था। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा, ना किसी के बैठक का, ना किसी व्यक्ति विशेष का, पर जो भी आरोप लगाए हैं मेरे प्रति वो झूठ हैं। और जिन्होंने भी लगाए हैं उसके वे स्वयं भागीदारी हैं। उनके बारे में कुछ ना कह करके जनता खुद फैसला कर देगी। हाँ जी अजीत मास्टर जी, आपसे भी एक सवाल है हमारा कि आपने पिछली वीडियो में बोला था कि हमारे गांव में घर घर में हथियार हैं। इस बारे में हम आपसे पूछना चाहते हैं, किसी के दबाव में बोला है या आपने खुद से बोला है या किसी ने बुलवाया गया है किसी के थ्रू? ये बात हमको और हमारे सभी गांव को बहुत बुरी लगी। इसके लिए आप क्या जवाब देना चाहोगे? हाँ जी, बहुत ही अच्छा जवाब है। तो मैंने उस वीडियो में ये कहा था कि परिवार, कुनबा, ऐसे कुनबे में हथियार हैं। और ये मेरी बात आई थी, पंचायत जैसे हुई थी गांव में, तो जगह जगह लोग इकट्ठे थे, तो उसमें कुछ गलत लोग थे, उनके ये बयान थे, तो कहीं से पॉइंट मिलता है तो मैंने भी बोला। दूसरी बात ये है कि आपने कहा था कि हथियार हैं, ठीक है, हथियार मैं ये नहीं कह रहा कि हर किसी में चाकू हो, तलवार हो या फिर बंदूक हो। हथियार उसे कहते जो हाथ का यार है, मतलब उससे हम दूसरे पे वार कर सके। तो लाठी डंडा तो हर में हो सकते हो। तो हर घर में ऐसे हथियार तो हैं, अस्त्र शस्त्र। तो मैं ये नहीं कह रहा कि बड़े हथियार हों, बंदूक हों हर में या तलवार घर में हो, लेकिन कोई परिवार वंचित नहीं है, इससे मैं कहना चाहता हूँ ये। और रही बात उसकी परिवार वाले की, तो पंचायत में जगह जगह गुट बन गए थे, उसमें ये बात चल रही थी। आपका मतलब हाँ मेरा ये गलत, हाँ मेरा इसमें कोई अहम रोल ये नहीं है कि मतलब ये कि सबूत के साथ में दिखाऊं। गलत लोगों के उसमें आकर के आपने ये कुछ बोल दिया है। तो उसके लिए अजीत भाई हमारे भाई हैं और ब्लॉक मेंबर पद के उम्मीदवार भी हैं। तो इनसे जो गलती हुई है, इन्होंने हमसे और गांव के कुछ पंचों से जो पंचायत में मौजूद थे उनसे भी माफ़ी मांग ली है कि इन्होंने वो खुद से ना कह करके किसी के दबाव में ये बात कही है। और हमने भी भाई से बात की है, ये हमारा ही भाई है, गलती सबसे होती है, हमसे भी हो जाती है, और जो गलती की माफ़ी मांग ले वो गलती नहीं होती। हाँ जी रमन जी, आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? भाइयों मैं तो यही कहना चाहता हूँ, देखो हथियार की जैसे बोल रहे थे, हर घर में जैसे, अब एक बात बताओ हथियार की क्या ज़रूरत है? जब हमारे खुद साथी फावरो है, कुलाड़ी है घर में, तो ये तलवारन तो ये जाने जाएंगे। अजीत भाई ने भी बोला था कि रमन ने केक तलवार से काटा है, तो वहाँ पे मौजूद 20 जने बंदे थे, भाई थे हमारे, तो उनसे प्रूफ भी तो लामे जो पता पड़े केक तलवार से काटी है नहीं। जैसे मेघश्याम के ये प्रूफ लाए थे, ऐसे मेरा भी तो ला सकते हैं। मैं यही पूछना चाहता हूँ जी भाई अजीत मास्टर जी से कि ये बताए मुझे
कि तलवार मैंने केक से कब काटा, मुझे इसका प्रूफ चाहिए। केक तलवार से कब काटा? मैंने ये नहीं कहा कि तलवार से केक कटा, केक तो कटा चाकू से ही, लेकिन मैंने ये कहा कि हमारे गांव के कुछ उपद्रवी लोग हैं जो वो केक काटने के साथ साथ हथियार भी दिखाते हैं। हाँ। ये कहा था मैंने। ठीक ठीक। आपने जी मेरा नाम स्पष्ट लिया था कि रमन बल सबूत के तौर पे बलरमन ने भी केक तलवार से काटा। देखो बात फ्लो में चल रही थी, बार बार जैसे रमन की बात आ रही थी, उसकी बात आ रही थी, ठीक है मैं रमन का नाम लिख गया वो, लेकिन मैंने ये कहा कि कुछ उपद्रवी लोग चाकू से जगह पे तलवार से केक काटते, लेकिन फ्लो में जैसे रमन चल रहा था तो उसमें नाम आया होगा। आप दोबारा एक बार गौर कीजिए, इस वीडियो पर जाकर दोबारा देखिए। तो इसमें आप बताइए। हमने मास्टर जी आपको निमंत्रण दिया तो हमने आपको बहुत ही आदरणीय मान के बुलाया, तो आपने वहाँ जा कर के चलो हमसे अच्छी अच्छी बातें भी की, फ़ोटो भी लिए, फिर आपने हमारा इस टाइप का जो इशू बनाया ये आपको शोभा नहीं देता। हम आपको बुला रहे हैं मान सम्मान के साथ और आप हमारे खिलाफ़ इस टाइप के वर्ड यूज कर रहे हो तो ये गलत है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो वो बात मैं आपको सराहना करता हूँ कि आपने इज्जत दी, बुलाया, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि रमन ने तलवार से केक काटा। मैंने ये कहा कि कुछ उपद्रवी लोग केक काटते हैं, तलवार दिखाते हैं, बंदूक दिखाते हैं। तो हाँ उसमें मतलब ये है कि मैंने बताया था पहले ही। बताया नहीं भाई, आपने सरासर हम पे इल्ज़ाम लगाया है। आपने स्पष्टीकरण ये किया था कि रमन ने तलवार से केक काटी है और एक राजनीतिक पक्ष के लेकर हमारा चैनल भी नहीं चलेगा आपका हैं। आप इसी चैनल के सारे अपना जो कुछ करना है ये हमारा भगवान ही तो है आपकी। जैसे आप टीचर हो, आपका मेन उद्देश्य क्या है? शिक्षा देना। जैसे आपका चैनल का उद्देश्य क्या है? दूध का दूध, पानी का पानी। जो जायज़ बात है उससे जायज़ क्यों, और जो गलत है वो गलत। अब आरोप लगाए तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ठीक है फ्लो में रमन का नाम था, 2-3 बार जैसे रमन की बात चल रही तो रमन का नाम आ गया, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि रमन ने तलवार से केक काटा, तलवार से नहीं चाकू से केक काटा, मेरे सामने काटा, मैं ये कहता हूँ। लेकिन मैंने ये कहा था कुछ लोग जन्मदिन मनाते हैं, हथियार दिखाते हैं उसमें। तो जैसे रमन की बात आ रही ना बार बार, तो इस प्रकार कब गया होगा? नहीं तो आपने ये सब कुछ मतलब जानबूझ कर नहीं किया? नहीं, जैसे फ्लो में बात चल रही थी ना, बार बार रमन के क्वेश्चन आउटपुट किए जा रहे थे, तो उसमें रमन का नाम लग गया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि रमन ने जो केक काटा है वो चाकू से काटा है। लेकिन कुछ लोग फेसबुक पर आप भी देख रहे होंगे, मैं भी देख रहा हूँ और सब देख रहे होंगे कि केक काटते जन्मदिन मनाते हैं, कोई बंदूक दिखाता है, कोई तलवार दिखाता है। तो मैंने ये कहा कि मैंने कि हमारे गांव में मतलब ऐसे भी उपद्रवी लोग हैं जो मतलब हथियार तो जैसे फ्लो में रमन आ रहा था ना, तो रमन इसलिए करके गया होगा। मैंने कि मेरे पास सबूत हैं। बढ़ते की टांग खींचते हैं। तो इस प्रकार ये टाइप से। चलो भाई, रमन और दीपक आप दोनों पंचायत में थे। बिल्कुल थे जी। और मेघश्याम भाई पंचायत में नहीं थे। नहीं थे बिल्कुल। तो पंचायत ने जो आरोप मेघश्याम भाई पर लगाए वो गलत थे या सही थे, इनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो भाई, जो भी ये आरोप लगाए हैं और उनका पंचायत में ना होना, क्योंकि जब देखो भाइयों, जब गांव में झगड़ा हुआ था तो ये बात पूरे गांव को पता थी और वहाँ गांव के जितने भी हमारे टॉप लेवल के पंच हैं सब मौजूद थे और मेघश्याम भी पंचों में ही आते हैं, मेघश्याम जी भी। तो उन्हें भी इस बात का पता था, तो फिर भी वो पंचायत में नहीं पहुँचे। तो इसका कोई ना कोई गंभीर रीज़न हो सकता है। फिर अगले दिन जैसे आए तो उनके चेहरे पे वो खुशी नहीं नज़र आई जो होनी चाहिए थी। कुछ लोगों के साथ जैसे उन्होंने पंचायत में एंट्री की, कई बार उनके पास पंचों ने फ़ोन भी किए, उसके बाद में वो आए और उन्होंने टॉपिक को ही घुमा दिया। जो सच्चाई थी उससे बहुत परे चले गए और देवसेना वालों का सहारा लेकर के उन्होंने जो भी बातचीत की वो सभी गांव को पता है। इसमें हम उनके बारे में या किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बट उनका ना आना पंचायत में गलत था, क्योंकि वो गांव के जिला सतर के
चुनाव लड़ रहे हैं उनको आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसमें एक छोटा सा मेंबर पद का उम्मीदवार भी शामिल था। गांव में 21 वार्ड हैं, 21 वार्डों के मेंबर भी थे। ये जिला पार्षद पद के उम्मीदवार थे, इनका आना बहुत ज़रूरी था। इसके लिए ना तो हम उनको कुछ गलत कहना चाहेंगे, ना उनके बारे में ना उनकी कोई निंदा करना चाहेंगे। उनके ना आने के कारण ना तो हमको पता ना किसी और को पता होगा, उसका हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। बस यही कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पंचों ने जो आरोप लगाए थे वो सही थे या गलत थे, आप बताइए। देख भाइयों, हम तो यही कहना चाहते हैं, जैसे पंचों ने आरोप लगाए, एक बात बताओ, हमारे गांव में कोई घटना होती है उसके जिम्मेदार जैसे भी कोई है तो उसमें न बताओ कार्रवाई भी नहीं करेंगे क्या? इससे बड़ी वारदात भी हो सकती थी। अब जैसे बोल रहे थे कि बल तलवार के बारे में, अब देवसेना में भी मैं नहीं हूँ, ठीक है, गोरक्षल दल में भी नहीं हूँ, वैसे भी बिना संगठन के भी सेवा की जाती है। सीधी बात हुआ, एक हमारे ताऊ जी हैं प्रहलाद जी, एटम भी थे वहाँ पे, और हमारे धर्मेंद्र भाई भी हैं, उन्होंने बोला था हिंदू मुसलमान ना करके हमें रोज़गार और शिक्षा के बारे में करना चाहिए कि ना कि तलवारों के बारे में। इसमें गलत क्या है जी? और फिर देखो जी, हमारे गांव का मैटर था, दूसरे संगठन लाने की क्या ज़रूरत थी? उसमें हमें यही होना चाहिए कि हमें 36 बिरादरी और जातवात ने लेकर ना धर्म वरम लेकर साथ चलना चाहिए, एक समान होना चाहिए। गांव की बात गांव में ही निपटनी चाहिए, ना कि बाहर का आदमी गांव में पार्टिसिपेट करे। ये बहुत ही निंदा की बात है, इतने बड़े गांव में बाहर का आदमी आकर के बोले। ठीक, हाँ, वो तो गवाही देने के लिए लाया था देवसेना वालों की कि अपनी सफाई सबूत के तौर पर कुछ आए, तो इसके बारे में तो मास्टर जी देखो, ये बात पूरे गांव को पता है। ये तो एक अलग मुद्दा है, अलग नज़रिए से देखा जाए, क्योंकि सच्चाई तो सबको पता है। क्योंकि सच्चा इंसान कभी भी अपनी सफाई नहीं देता। पंच परमेश्वर होते हैं ना, पंचों ने मांग की उनकी कि उनको बुलाया जाए, ये तो उनका खुद का निर्णय था। इसमें हम भी कुछ नहीं कह सकते। हमारे लिए सब समान हैं, सब पूरे गांव बस्ती को पता है कि क्या बात है क्या नहीं है, इतना ही हम कहना चाहेंगे। हाँ जी, मेघश्याम ने कहा था कि केहरी जिस पर आरोप साबित था वो प्रदीप मास्टर का शिष्य है, चेला है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेघश्याम भाई ने बोला था वीडियो में, दूसरी तीसरी क्लास में शिक्षा प्रदीप गुरुजी ने दी। अब देखो, यहाँ में गुरुजी पे बात जब आती है, इसमें देखो हमारा कोई भेदभाव नहीं है, भाईचारा है। जैसे महिपाल पंडित जी भी खड़े हैं और मैं भी खड़ा हूँ, प्रदीप गुरुजी भी खड़े हैं, मेघश्याम भी, सब भाई भाई हैं, भाईचारा है। इसमें सभी गुरुजी पे, सगरे शिक्षकन पे ऑब्जेक्शन उठाए, इसके बारे में यही कहना चाहता हूँ। अब दूसरी तीसरी क्लास में शिक्षा के लिए फिर या में शिक्षक क्या जिम्मेदार है? एक घंटे की क्लास होती है, उसके बाद माँ बाप शिक्षक होते हैं, माँ बाप रहते नहीं हैं। फिर बात आती है जैसी संगति वैसी पंक्ति। अब ये कह रहे हैं कि हमारा कोई वही नहीं है, इसके अखाड़े पे केरी रहता है, उसका हम वो पे प्रूफ भी है। तो दीपक जी, हाँ जी, जो ये अभी बात की है, तो पहली दूसरी में तो बच्चा ही होता है, उसको ना सही का ज्ञान होता है ना गलत का होता है। और उसके बाद में जब बड़ा हो जाता है तो उसका बिहेवियर और बोलचाल और उसके कर्म मेन निर्भर करते हैं अपने परिवार पर। स्कूल में बच्चा 8 घंटे से 12 घंटे के बीच में अगर एक्स्ट्रा लगता है तो 12 घंटा मैक्सिमम दे पाता है, वो भी बोर्ड की क्लासों में। असली शिक्षा तो घर से ही मिलती है। अगर घर वाले उनको कहेंगे कि तेरे को पढ़ाई करनी है तो वो पढ़ेगा, घर वाले कहेंगे झगड़ा करना, झगड़ा करेगा। असली शिक्षा घर से ही मिलती है। तो हम कहना चाहेंगे कि किसी भी मास्टर या अध्यापक या किसी भी गांव के माननीय और सम्मानीय दोनों प्रकार के लोगों पर आरोप लगाना बहुत गलत है। शिष्य ही रहेगा। और बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है, इसमें हम कुछ बोल भी नहीं सकते।
हाँ, और वैसे दूसरी तीसरी वाले बच्चे को ज्ञान भी नहीं होता है, उसे तो बस खाने पीने का भी मतलब दूसरे खिलाते पिलाते और उसका पहनावा भी दूसरे करते, दूसरे तो इंडिपेंडेंट हाँ, तो डिपेंड करता है वो, मतलब उच्च लेवल पर आता था, 11वीं 12वीं में ये स्टैंड होता है, इससे किस रास्ते में जाना है। ठीक, सही बात। आप जनता के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं, अपनी प्यारी जनता से क्या कहना चाहते हो आप? देखो जी, मैंने पहले भी कहा था कि गरीब जनता से कैंडिडेट है जो वोट ले लेता है, करता कुछ नहीं है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, मेरा प्लॉट है 800 गज का, तो उसमें हमने कोठा बनाया है उसका, तो 800 गज बतेरी हो जाती है। तो जिला पार्षद से पहले ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसमें बारात घर का सिस्टम करना चाहता हूँ। जब जिला पार्षद बन जाऊँगा, बारात घर बना दूँगा, तो मैं अपनी जगह को यूज कर सकता हूँ। उससे पहले जनता के हित में ही रहूँगा। बहन बेटी सबकी बराबर है, हमारी भी हैं वे, और गरीब और सच्चाई के साथ हूँ, मैं हमेशा रहूँगा। और भाई रमन ने जो फैसला लिया है, सोच समझ के लिया है, और आने वाले टाइम में जो भी फैसले लेंगे जनता के हित में ही लेंगे। और हमारी भी दरख्वास्त है कि कोई भी किसी भी प्रकार का मुद्दा या कोई बात अगर कोई सुने तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, उस पे बात करके बताएं, ना कि उसे जनहित में पॉपुलरिटी के लिए बढ़ावा दें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए रबड़ की तरह होती है। एक सीमा से ज़्यादा खींचे जाने पर रबड़ टूट जाने का तय होता है। अब मैं तो यही कहना चाहता हूँ भाइयों, प्यार से रहें, और हमारी होली है, एक पर्व त्यौहार है, वो खुशी से बनाएं, ना किसी से भेदभाव है, नहीं हमें किसी से गुस्सा है। जो जैसा इंसान है सबके सामने है। अगर कोई व्यक्ति चुप रहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेवकूफ़ या मूर्ख है। अक्सर बुद्धिमान लोगों को मैंने चुप रहते हुए देखा है, और मूर्ख लोग ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हुए देखा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे गांव में परसों धुरेंडी के मेला है, यहाँ जितने भी चौपाल हैं रंग बरसता है, और गांव का बच्चा बच्चा इस त्यौहार में शामिल रहता है। इस त्यौहार को ऐसे ही बरकरार बनाए रखने की मैं दरख्वास्त लगाता हूँ, और अच्छे ढंग से नई नई चीज़ें लाने की भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जिससे ये हमारा त्यौहार और भी फेमस हो। धन्यवाद। जैसे रमन भाई ने अपने प्यार से दूसरे को सहन शक्ति के साथ आरोप लगने के बाद भी अपने को व्यक्त किया और समाज में भाईचारे की भावना को बरकरार रखा, मैं सभी चुनावी जो प्रतियोगिता में भाग ले रहे सभी कैंडिडेटों को, सभी प्रतिनिधियों को कहना चाहता हूं कि अपने भाईचारे को पहले रखें, बाद में राजनीति करें। कि 5 साल बाद फिर दोबारा इलेक्शन होने, लेकिन भाईचारा हमारा बरकरार रहेगा, तो हमेशा रहेगा। और जो हमारा होली का त्यौहार है, होली धुलेंडी और फूलडोल, इसे बिल्कुल प्यार से मनाएं, किसी प्रकार का नशा न करें, और लोगों को एक दूसरे से गले मिलें, और मतलब ये मिठाई बांटें, लेकिन प्रतिद्वंदिता जो है उसे दूर रखें। तो हमारा जो प्रोग्राम शाम तक या कल तक आ जाएगा। तो हाँ, जय श्री राम, जय लालदास बाबा की।